आज का विषय है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो महान कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। इसका पहला काव्यांश जो है उसको मैं सुना रहा हूँ। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई है केउ एक दासी तुम्हारा। आयसु काह कहीं किन मोही, सुनि रिसाय बोले मुनि कोई। सेवक सोजु करे सेविकाई, हरि करनी करी करई लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिल गायु बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहुन असरिस कीनि गोसाई। यही धनु पर ममता कहीं है तू, सुनि रिसायक भृगुकुल के तू। अरे बालक काल भस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। ये पंक्तियाँ सुनकर ही आपको पता चल गया होगा कि यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पहला काव्यांश है। संवाद से तात्पर्य होता है वार्तालाप। और ये भावार्थ बताने से पहले मैं भूमिका से आपको परिचय कराऊंगा। यह उस समय की बात है जब राजा जनक की पुत्री सीता छोटी सी थी और उनके दरबार में रखा हुआ शिव धनुष, जिसे कोई उठा नहीं सकता था, सीता ने खेल खेल में एक बार उसे उठा लिया था। और जिसको देखकर जनक आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने उसी समय यह संकल्प कर लिया कि अब मैं सीता का विवाह उसी के साथ करूंगा जो इस शिव धनुष को उठाएगा और उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाएगा। और जैसे ही सीता आगे चलकर बड़ी होती हैं तो राजा जनक अपने दरबार में सीता स्वयंवर का आयोजन करते हैं और वहाँ पर दूर दूर के जितने भी राजा होते हैं सभी को आमंत्रित करते हैं। और उसी सभा में, उसी स्वयंवर में भगवान श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ अपने गुरु विश्वामित्र के साथ, आप कह सकते हैं, वहाँ पर उपस्थित होते हैं। और शर्त यह थी कि जो इस धनुष को उठाएगा और उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाएगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। और उसी समय का यह जो है यहाँ पर वर्णन होने जा रहा है कि और सभी एक एक करके राजा अपने पराक्रम का परिचय देते हैं, लेकिन उठाने की बात छोड़ो, धनुष किसी से हिलती तक नहीं। अंत में राजा जनक बहुत उदास होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। कहीं न कहीं उन्हें एक पछतावा होता है कि इस धरती पर कोई वीर है नहीं जो इस धनुष को उठा सके। उनके दुख को देखकर विश्वामित्र अपने शिष्य राम से कहते हैं कि राम जाओ और शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाओ और राजा जनक के दुख को दूर करो। तो अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर भगवान श्री रामचंद्र जी आगे बढ़ते हैं और वह जो है शिव धनुष को उठाते हैं। और शिव धनुष को उठाने के पश्चात जैसे ही भगवान श्री राम उसकी प्रत्यंचा को खींचते हैं, धनुष जो है टूट जाती है और टूटने के कारण बहुत तेज आवाज़ होती है, जिससे प्रकृति विचलित हो जाती है। और महेंद्रगिरी पर पर्वत पर परशुराम जी तपस्या कर रहे थे और यह जो धनुष है शिव की थी। और परशुराम के गुरु भगवान शंकर जी, तो कहीं न कहीं से उन्हें लगा कि हमारे आराध्य देव शिव के धनुष किसी ने भंग कर दिया है। तो मन की गति से चलने वाले परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वत से तुरंत पहुंच जाते हैं राजा जनक के दरबार में। और जब वहां पहुंचते हैं तो उनको देखकर सभी राजा भयभीत हो जाते हैं, कांपने लगते हैं। और वहां पर वह पूछते हैं कि धनुष को किसने तोड़ा। तो उस समय की पंक्तियाँ यहाँ पे हैं कि नाथ समु धनु भंज निहारा, हुई हैं केउ एक दास तुम्हारा। नाथ करके जो संबोधित किया गया है यह परशुराम जी के लिए किया गया है। भगवान श्री राम जी आगे बढ़ते हैं, कहते हैं, भगवान इस धनुष को, शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास होगा, कोई आपका सेवक ही है। और किसमें यह साहस है कि ये शिव धनुष को तोड़ दे? वो आपका कोई दास ही कोई हो सकता है। आय सुक्का है कहीं किन मोही, अर्थात आपकी क्या आज्ञा है, आप हमसे कहिए, मैं उसे तत्काल करता हूँ।
सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। इतना सुनते ही, राम के इतने वचनों को सुनते ही, कोही से तात्पर्य यहाँ से क्रोधी होगा, अर्थात परशुराम जी बहुत ही अधिक क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित अवस्था में बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई। ऐ राम सुनो, सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरे करनी करी करें लड़ाई, कि न कि बेवजह ऐसा कोई कार्य कर दे जिससे शत्रुता मोल ले ली जाए, वह सेवक नहीं हो सकता। सुना हूँ राम जे ही शिव धन तोड़ा। परशुराम जी कहते हैं, राम सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, जिसने भी भंग किया है, सहस बाहु सम सूर्य मोरा, वह सहस बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सहस्रबाहु से तात्पर्य है, सहस्रबाहु एक राजा थे और जो उन्हें वरदान प्राप्त था, हजारों भुजाओं के समान के अंदर शक्ति थी। और भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि के पास एक कामधेनु गाय थी और जैसे ही सहस्रबाहु का राजा जमदग्नि ने एक बार उनका स्वागत किया, उनका सेवा सत्कार किया, तो उस गाय को देखकर सहस्रबाहु के अंदर लालच आ गया था और वह गाय जमदग्नि से मांगने लगे। जमदग्नि के मना करने के पश्चात सहस्रबाहु अपने सेना के बल पर ऋषि जमदग्नि से वह गाय छीन ली थी। और जब यह समाचार परशुराम जी को पता चलता है तो वह जाते हैं सहस्रबाहु की सेना और सहस्रबाहु का वध करके उस गाय को पुनः लेकर आते हैं। तो इस तरह से सहस्रबाहु उनका दुश्मन हुआ। तो वही वो कहते हैं कि ऐ राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्रबाहु राजा के समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। मैं जोर देकर दे रहा हूँ कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह इस सभा से, इस भीड़ से अलग हो जाए, नहीं तो एक के दोष के कारण सभी जितने भी राजा यहाँ बैठे हुए हैं सभी मेरे हाथों मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। और परशुराम के ऐसे वचनों को सुनकर वहाँ जो है लक्ष्मण जो है मुस्काने लगते हैं। बोले परसु धरय अवमाने। है भगवान, अर्थात परशुराम जी से कहते हैं, भगवान आप इतना ताव क्यों खा रहे हैं, इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। देखो परशुधर, परशुराम इनका नाम कैसे पड़ा मैं आपको बता देता हूँ। ये शिव भक्त हैं, पहले इनका नाम राम था और भगवान शिव प्रसन्न होकर इनको परशु दिए। परशु में होता कुल्हाड़ी या फरसा कहिए, और जब उन्होंने फरसा दिया था तब इनका नाम पड़ गया था परशुराम। तो लक्ष्मण कहते हैं, भगवान आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि बहु धनुही तोरी लड़काई, मैंने बचपन में न जाने कितनी धनुहियाँ तोड़ डाला, कब उन असरिस कीन गुस्साएँ। तब तो भगवान आप कभी गुस्सा नहीं किए, कभी इतना क्रोध प्रकट नहीं किए और न तो आप वहाँ पे आए, तो आज इतना क्रोध आपको क्यों आ रहा है इस धनुही को। और यहाँ पर एक व्यंग के रूप में आप देखेंगे लक्ष्मण ने व्यंग किया, धनुष न कहकर धनुही कहा, तो एक तरह से उन्हें और क्रोध आता है। यही धनु पर ममता कही हेतु, अर्थात है भगवान इस एक धनुष के प्रति आप कितनी ममता क्यों है, आप हमको बताइए। तो सुन रिसाय कहे भृगुकुल केतु। तो इतना सुनते ही, क्योंकि परशुराम जी भृगुवंश के थे, केतु में सोता पताका, अर्थात भृगुकुल केतु से तात्पर्य यहाँ पे परशुराम से होगा। तो लक्ष्मण की इतनी बातों को सुनकर परशुराम जी बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और उसके बाद कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तोहि ने संहार। कहते हैं, राजा के बालक अर्थात है राजकुमार, मुझे लगता है तू काल के बस में आ गया है और इसीलिए तू संभल कर नहीं बोल रहा है। क्योंकि जब काल नज़दीक आता है तो इंसान की जो बुद्धि होती है वह भ्रष्ट हो जाती है, उसका दिमाग काम नहीं करता। धनु ही सम त्रिपुरार धनपति सकल संसार, इसे तू धनु ही कह रहा है, शायद तू नहीं जानता यह भगवान शिव का धनुष है और इसे पूरे संसार में ये बहुत प्रसिद्ध है और ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो इसे न जानता हो। तो इस तरह से यह पहला काव्यांश जो है इसका मैंने भावार्थ आपको बताया। और यदि आपको ये अच्छा लगे इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।